अकीदा क्या है? अल्लाह और रसूल ने जो कुछ हमें दिया उसको दिल की गहराई से तस्लीम करना और मानना, यही अकीदा है। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए उसको दिल से तस्दीक करना, यही ईमान है, यही अकीदा है। लेकिन आगे चल करके अकीदे में फसाद पैदा हुआ, बहुत सारे ग्रुप बने, बहुत सारी जमातें बनी और नए नए अकीदे गढ़कर दुनिया के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिशें करते रहे। और ये यूं ही नहीं हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने ही में पेशिनगोई फरमा दी थी, सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह, क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। यहाँ मेरी उम्मत फरमाया जा रहा है, इसमें यहूद और नसारा दाखिल नहीं है। नबी का कलमा पढ़ने वाले, अपने आप को उम्मते मुहम्मदिया में शुमार करने वाले 73 फिरकों में बटेंगे। 72 फिरका जहन्नमी होगा, एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह 73 फिरकों में जब एक ही फिरका जन्नती होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो जन्नती फिरका कौन है? अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया जिसको देखो नमाजें बहुत पढ़ रहा है समझ जाओ कि ये जन्नती है, जिसको देखो रोजा बहुत रख रहा है समझ जाओ ये जन्नती है, जिसको देखो तिलावत बहुत कर रहा है समझ जाओ ये जन्नती है। बल्कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर हो, मेरे सहाबा के तरीके पर हो वो जन्नती है, और जो मेरे तरीके से अलग हो, सहाबा के तरीके से अलग हो, वो जहन्नमी है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमाअत कहते हैं, और दोनों को मिलाओ तो अहले सुन्नत व जमाअत होता है। पता चला जो अहले सुन्नत व जमाअत के तरीके पर होगा वो जन्नती होगा, और जो अहले सुन्नत व जमाअत से अलग होगा वो जहन्नमी होगा। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमात इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम अस्हाबुल अदल व तौहीद रखे। खूबसूरत टाइटल लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं हो सकती है। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर हो और सहाबा के तरीके पर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, शम्सुल उलमा। अब आप बताएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजें क्यों बयान की? मेरी सुन्नत पर हो और सहाबा के तरीके पर हो। सहाबा का तरीका नबी की सुन्नत से अलग नहीं था। जो नबी की सुन्नत है वही सहाबा का तरीका है, जो नबी का रास्ता है वही सहाबा का रास्ता है, जो नबी का तरीका है वही सहाबा का तरीका है। सहाबा ने अलग से कोई तरीका इजाद नहीं किया, सहाबा ने अलग कोई रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते रहे, नबी की सुन्नतों पर चलते रहे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बातें क्यों बयान फरमा रहे हैं? मेरी सुन्नत पर हो और सहाबा के तरीके पर हो। सिर्फ इतना फरमा देते जो मेरी सुन्नत पर हो वो जन्नती है, या ये फरमा देते जो कुरान पर अमल करे वो जन्नती है, या ये फरमा देते जो हदीस पर अमल करे वो जन्नती है। लेकिन नबी ये नहीं फरमा रहे हैं, अपनी सुन्नत के साथ सहाबा के तरीके को लाजिम कर रहे हैं, क्योंकि गैबता नबी को मालूम था कि आखिरी दौर में कुछ बातिल जमातें पैदा होगी जो सहाबा को छोड़कर नबी की सुन्नतों पर चलने का दावा करेंगी, सहाबा को छोड़कर कुरान पर अमल करने का दावा करेंगी, सहाबा को छोड़कर नबी की हदीसों पर चलने का दावा करेंगी। और जब सहाबा को छोड़ दिया जाए तो कुरान पर भी अमल नहीं हो सकता, हदीस रसूल पर भी अमल नहीं हो सकता, नबी की सुन्नतों को भी नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि नबी की सुन्नतों को पहचान
दिलाने वाले सहाबे कराम है। कुरान की मुतादिद आयतों में तदबीर पैदा करने वाले ये सहाबे कराम है। मुतादिद हदीसों में जब इख्तिलाफ हो तो तशरीह और तौज़ीह के जरिए हर हदीस को अपनी अपनी जगह पर मुंतबिक करने वाले ये सहाबे कराम है। जब तक सहाबा किसी हदीस की तशरीह न करें हम हदीस पर अमल नहीं कर सकते। जब तक सहाबा कुरान की आयतों की तफसीर न बयान करें हम कुरान की आयतों पर अमल न कर सकते। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के साथ सहाबा के तरीके को लाजिम किया कि जो सहाबा के रास्ते पर होगा वही सुन्नत के रास्ते पर है, वही कुरान के रास्ते पर है, वही हदीस के रास्ते पर है। और जिसने सहाबा को छोड़ दिया, सहाबा के दामन को छोड़ दिया, सहाबा के रास्ते को छोड़ दिया, सहाबा के अकीदे को छोड़ दिया, वो हकीकत में इस्लाम से हट गया, कुरान से हट गया, सुन्नत से हट गया, हदीस रसूल से हट गया। तो असल बुनियाद सहाबा का रास्ता है। सहाबा के रास्ते पर चलने वाला जन्नत की राह पर है, वही सही अकीदे के रास्ते पर है, वही नबी की सुन्नतों पर है। और जिसने सहाबा को छोड़ दिया उसने सब को छोड़ दिया। अल्लाह। अब आप बताइए कौन सहाबी के रास्ते पर चल रहा है, कौन सहाबे कराम के रास्ते पर चल रहा है? आज के दौर में सहाबा के रास्ते पर चलने वाली जमात का नाम अहले सुन्नत व जमात है, जिसकी पहचान आज के दौर में मसलके आला हजरत से होती है। जो सहाबा के रास्ते पर चलने वाली जमात है वो कोई और नहीं, हम अहले सुन्नत हैं, हम ही ओरिजिनल अहले सुन्नत हैं, जिनकी पहचान आज के दौर में मसलके आला हजरत से होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए हम एक दो हदीसों के जरिए समझाते चले कि हम वाकई सहाबा के रास्ते पर। सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, हम भी नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, हम भी अकीदे तवस्सुल से जुड़े हुए हैं। सहाबा ज़ियारत क़ुबूर को जाते थे, हम भी ज़ियारत क़ुबूर को जाते हैं। सहाबा ईसाले सवाब करते थे, हम भी ईसाले सवाब करते हैं। सहाबा दूरो नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे, हम भी दूरो नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते हैं। सहाबा नबी की ताज़ीम में खड़े होते थे, हम भी क़याम ताज़ीमी करते हैं। जो सहाबा का अकीदा है वही हमारा अकीदा है, जो सहाबा का तरीका है वही हमारा तरीका है। और नबी ने फरमा दिया है जो सहाबा के रास्ते पर होगा वही जन्नती है। तो जन्नती कोई और नहीं, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, जिनकी पहचान आज के दौर में मसलके आला हजरत से होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप अल्लाह या रसूल शामिल हो जाएं, शामिल हो जाएं। जिंदाबाद अल्लाह या रसूल, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप एक एक हदीस सुनिए, ज्यादा नहीं सुनाएंगे, एक एक हदीस सुनते चले जाइए। बुखारी शरीफ की ये हदीस बिल्कुल शुरू ही में, बुखारी शरीफ किताबुल वुज़ू में ये हदीस मौजूद है। और इस हदीस के रावी हजरत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकरा मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए गए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आदमी मस्जिद में जाता है तो देखता है इमाम साहब रुकू में जा चुके हैं, पीछे नमाज पढ़ने वाले सब रुकू में जा चुके हैं। तो आदमी सोचता है कि अगर वहां जाकर के नियत बांधूं तो जाते जाते कहीं इमाम साहब सर न उठा दे, मेरी एक निकात छूट न जाए। हजरत अबू बकरा के साथ यही हुआ। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंचे, देखा हुजूर रुकू में जा चुके हैं, सहाबा रुकू में जा चुके हैं। सोचा वहां जाकर नियत बांधूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि जाते जाते हुजूर अलैहिस्सलाम सर उठा दें, सहाबा सर उठा दें, मेरी एक रकात छूट जाए। रकात पाने की मोहब्बत में उन्होंने मस्जिद नबवी के दरवाजे पर नियत बांध लिया, वही रुकू में चले गए। और रुकू में चलते चलते जल्दी से सफ में मिल गए। अल्लाह के नबी का चेहरा किबले की तरफ है,
आप मुसल्ले इमामत पर हैं और इमाम जब मुसल्ले पर होता है तो उसका चेहरा किबले की तरफ होता है, आने वाला पीठ के पीछे से आ रहा है। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, आए अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो जाए। पूरी हदीस बुखारी शरीफ में इन अल्फाज में मौजूद है, अन अबी बकरता अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिउन क़ब्ल अन यसला इला सफ। हजरत अबू बकरा सफ में पहुंचने से पहले पहले सफ के पीछे रुकू में चले गए। अल्लाह के नबी का चेहरा किबले की तरफ है, लेकिन जब सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, आए अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्यों तुमने मस्जिद के दरवाजे पर नियत बांध कर रुकू कर लिया? रुकू में चलते चलते सब में पहुंच गए। क्या तुमको नबी का तरीका नहीं मालूम? क्या तुमको सुन्नत नहीं मालूम? सब में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए। अबू बकरा ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा तो किबले की तरफ था, मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो कैसे आपने जान लिया कि अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है? ये सवाल नहीं उठाया इसलिए कि वो सहाबी थे, उनका अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं। पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है। बुखारी की हदीस है, इन्नल्लाह रफ़अ लिय दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। जो कुछ हो चुका है, जो कुछ क़यामत तक होने वाला है, सबको अल्लाह ने समेटकर मेरे निगाहों के सामने रख दिया है। मैं तमाम चीजों को ऐसे ही देखता हूँ जैसे हाथ की इस हथेली को देखता हूँ। तुम समझते हो कि मैं मुसल्ले पर खड़ा हूँ, मेरा चेहरा किबले की तरफ है, मैं पीठ के पीछे से आने वालों को नहीं देखता हूँ। इन्नकुम तरौना क़िबलती हाहुना, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ है, मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देख रहा हूँ। इन्नी ला अराकुम वरा ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख़फ़ा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। मैं वो पैगंबर हूँ कि जब कब्रिस्तान से गुजरता हो, मुर्दों के हालात को देखता हो, किस पर अजाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मक्के में होता हूँ, मदीने के हालात को देखता हूँ, मदीने में होता हूँ, जंगे रूम का मुशाहिदा करता हूँ, मेंबर पर होता हूँ, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता हूँ, जमीन पर होता हूँ, अपने हौज़े कौसर को देखता हूँ। वल्लाहि इन्नी ला अरा हौज़ी अल-आन मिन मकामी हाज़ा, यहीं पर खड़े खड़े अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। और जब आसमान से गुजरता हो तो जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को देखता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत व मुल्क में कोई है नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। वह खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं तो बात। नारे तकबीर, शामिल हो नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते नबी अकरम, शाने नबी अकरम, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला और से मुक़द्दस। बात समझ में आ रही है? सहाबा का अकीदा समझ में आ रहा है? तो हम बरेलवियों का अकीदा कोई नया अकीदा नहीं, 1400 साल के बाद गढ़ा हुआ अकीदा नहीं। क्या बात? आला हजरत ने कोई गढ़ा हुआ मसलक नहीं आपके सामने पेश किया है, बल्कि जो सहाबा का मसलक है वही आला हजरत का मसलक है, जो ताबईन का मसलक है वही आला हजरत का मसलक है, जो किताबों सुन्नत से साबित है वही आला हजरत का मसलक है। किसी भी मसले में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने सहाबा और ताबईन की मुखालफत नहीं की, जो कुछ लिखा किताबों सुन्नत की रोशनी में लिखा। इसलिए ये कहना गलत नहीं है
100% सही है कि मसलक आला हजरत सहाबा के मसलक का नाम है, मसलक आला हजरत ताबईन के मसलक का नाम है, मसलक आला हजरत गौसो ख्वाजा के मसलक का नाम है, मसलक आला हजरत औलियाए कामिलीन के मसलक का नाम है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं बल्कि सहाबा और ताबईन के मसलक का नाम मसलक आला हजरत। जिंदाबाद। और सुनिए, इल्म गैब पर हदीसें सुनाए तो बहुत हदीसें हैं। करम करम नवाजी। हमारा अकीदा ये भी है कि अल्लाह के नबी के वसीले से जो दुआ मांगी जाए वो रब की बारगाह में जल्दी कबूल हो जाए। जी बेशक बेशक। अल्लाह ताला किसी की दुआ कबूल करने का मोहताज नहीं है, वो चाहे तो डायरेक्ट अता फरमा दे, वो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला चाहे तो आसमान से आपको औलाद टपका कर दे दे, मगर औलाद देने का भी एक रास्ता उसने बनाया है। माँ बाप के वसीले से बच्चा मिलता है, नबी के वसीले से जो दुआ मांगी जाती है रब की बारगाह में कबूल होती है। इसीलिए बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े मशाइख, यहाँ तक के सहाबा और ताबईन जब रब की बारगाह में दुआ करते थे तो नबी के वसीले से दुआ करते थे। क्या उनको शिर्क और कुफ्र का मफहूम नहीं मालूम था? सहाबा तो शिर्क से निकलकर इस्लाम में आए थे, उनसे अच्छा न कोई शिर्क समझ सकता है न कोई तौहीद समझ सकता है। मगर सहाबा कराम ने जब भी अपनी जरूरतें नबी की बारगाह में पेश की हैं तो नबी को सिफारिशी बनाकर अल्लाह की बारगाह में अपनी जरूरतों को पेश किया है। जो दुआएं मांगी हैं नबी को वसीला बनाकर दुआएं मांगी है। उन्हीं वसीला वाली हदीसों में से एक हदीस सुनिए, तिरमिजी शरीफ अबवाब दावात की ये हदीस है। इस हदीस के रावी उस्मान इब्ने हुनैफ है। वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमे में बैठे हुए हैं। अचानक एक नाबीना सहाबी, मादरजाद नाबीना सहाबी तशरीफ लाए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे हक में दुआ फरमा दें कि परवरदिगारे आलम मेरी बीनाई को वापस कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सब्र करो, तुम्हारे हक में यही बेहतर है, सब्र करोगे तो सवाब मिलेगा। सहाबी रसूल ने ज़बाने हाल से कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपका दामन पकड़ लिया है तो सवाब की क्या कमी है? जब आपका कलमा पढ़ लिया है तो सवाब की क्या कमी है? जब आपकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल चुका हो तो सवाब की क्या कमी है? लेकिन मेरी तमन्ना है कि मेरी आंख रोशन हो जाए ताकि आपके जमाले जहां आरा का दीदार कर सकूं, आपके रूहे अनवर को देख सकूं। अल्लाह के नबी की बारगाह में कमी किस बात की है? हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ मस्जिद के कोने में खड़े हो जाओ और 2 रकात नमाज पढ़ो, नमाज के बाद मेरे वसीले से इस तरह दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़ज़ा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िअ फिया। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जह हो, उस नबी के वसीले से जिनको नबी रहमत पर तूने दुनिया में मबूस फरमाया है। ऐ मेरे परवरदिगार, नबी ने मेरे बारे में जो दुआ की है, जो सिफारिश की है, ऐ मेरे परवरदिगार कबूल फरमा ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी के वसीले से दुआ मांगना शिर्क होता तो नबी ऐसी दुआ की तालीम न देते। नबी के वसीले से दुआ मांगना शिर्क होता, कोई सहाबी नबी के वसीले से दुआ ना मांगता। नबी के वसीले से दुआ करना शिर्क होता तो ऐसी शिर्क या दुआ को परवरदिगारे आलम कभी कबूल न फरमाता। लेकिन सहाबा नबी के वसीले से दुआ मांग रहे हैं, ये तालीम खुद नबी दे रहे हैं। परवरदिगारे आलम दुआ कबूल कर रहा है। हदीस के रावी फरमाते हैं, जैसे ही नबी के वसीले से उन्होंने दुआ की, फौरन उनकी आंख रोशन हो गई, उनकी आंखों में बीनाई आफिज आ गई। गए थे तो नाबीना थे, वापिस आ रहे हैं तो बीनाई लेकर आ रहे हैं। आप जरा अंदाज
अंदाजा लगाओ अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाने में कितनी बरकतें हैं, कितने हमारे फवाइद हैं। डायरेक्ट हम मांगेंगे, पता नहीं अल्लाह हमारी ज़बान को कबूल करे या ना कबूल करे, लेकिन उस जात को हमने वसीला बना दिया है जो जात रब की बारगाह में मकबूल है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, पट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जैसे ही नबी के वसीले से दुआ मांग रहे हैं उनकी आंखें रोशन हो जाती है। पता चला सहाबे किराम का भी ये अकीदा था कि नबी के वसीले से दुआ मांगी जाए तो रब की बारगाह में कबूल होती है। अकीदा तवस्सुल में हम अलग नहीं हैं, सहाबा के साथ हैं। अकीदा इल्म गैब पे हम अलग नहीं हैं, सहाबा के साथ में हैं। और अकीदा शफाअत में भी हम अलग नहीं हैं बल्कि सहाबा के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। हमारा ये अकीदा है कि दुनिया में नबी जिसकी शफाअत कर दे जन्नत वाजिब हो जाए, आखिरत में नबी जिसकी शफाअत कर दे जन्नत वाजिब हो जाए। ऐसा नहीं कि नबी को दुनिया में शफाअत का इख्तियार नहीं, और ऐसा भी नहीं कि आखिरत में नबी को सिर्फ उनके बारे में शफाअत का इख्तियार है जिनके बारे में इजाजत मिल जाए। नबी अपनी मर्जी से किसी को जन्नत में नहीं भेज सकते। हमारा तो ये अकीदा है दुनिया में जिसकी शफाअत कर दें उसके लिए जन्नत है, आखिरत में जिसकी शफाअत कर दें उसके लिए जन्नत है। लेकिन एक फिरका कहता है दुनिया में तो बिल्कुल शफाअत नहीं कर सकते, उनको शफाअत का कोई पावर और इख्तियार ही नहीं है, और आखिरत में सिर्फ उनकी सिफारिश कर सकते हैं जिनके बारे में अल्लाह उनको शफाअत की इजाजत देगा। हम कहते हैं, हदीसें बताती हैं, कुरान की आयतें बता रही हैं कि नबी को शफाअत बिल मोहब्बत भी हासिल है, नबी को शफाअत बिल इज़्न भी हासिल है, नबी को शफाअत बिल वजाहत भी हासिल है। शफाअत की जितनी अक़साम है सब प्यारे मुस्तफा को हासिल है। जिनके बारे में इजाजत मिल गई उनकी भी शफाअत करके जन्नत में दाखिल करेंगे, और जिनके बारे में इजाजत नहीं मिली एक एक को चुन चुन कर जहन्नम से निकालेंगे और जन्नत में दाखिल कर देंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की ये हदीस है, मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है। अल्लाह के नबी मेराज पर तशरीफ ले गए, अल्लाह ने नबी को शफाअत का दूल्हा बनाया, आपके सर पर शफाअत का ताज रखा, मनसबे शफाअत आपको अता फरमाया, शफाअत कुबरा का मनसब आपको दिया गया। नबी ने दुनिया में आकर ऐलान फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। इनका न कोई हिसाब होगा न किताब, न इनके आमाल मीज़ाने अदल पर तौले जाएंगे, बल्कि बगैर हिसाब व किताब के ये जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने ये हदीस इरशाद फरमाई, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद वो खुशनसीब हैं कि परवरदिगार आलम उनका कोई हिसाब व किताब न फरमाएगा, बगैर हिसाब व किताब के वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा, वजूहुहुम कल क़मरि लैलतल बद्र। और ये बारी बारी जन्नत में नहीं दाखिल होंगे, कतार लगा के जन्नत में नहीं दाखिल होंगे, लाइन लगा कर जन्नत में नहीं दाखिल होंगे, ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुलु आखिरहुम, बल्कि सब के सब एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। आप जरा अंदाजा लगाओ नबी की निगाह कितनी ऊंची है, नबी कितना देखते हैं, दीवार के पीछे भी देख रहे हैं, आखिरत को भी देख रहे हैं, जन्नत को भी देख रहे हैं, जहन्नम को भी देख रहे हैं, जन्नत में जाने वालों को भी देख रहे हैं, बिला हिसाबो किताब जाने वालों का चेहरा पहचान रहे हैं। दाखिले का क्या अंजाम होगा और क्या अंदाज होगा वो भी नबी देख रहे हैं। अल्लाह के नबी ने ये हदीस इरशाद फरमाई। हजरत उक्काशा इब्ने मैसन असदी खड़े हुए और उन्होंने कहा बड़ा अच्छा मौका है, दरियाए करम जोश मार रहा है,
नबी शफाअत का मुजदा दे रहे हैं, क्यों न उन्हीं 70,000 में मैं भी अपना नाम शामिल करा लूं। अगर सहाबा का ये अकीदा होता कि नबी दुनिया में शफाअत नहीं कर सकते, नबी दुनिया में रहकर किसी को जन्नत में दाखिल नहीं कर सकते, तो वो कभी नबी की बारगाह में अपना अरीजा न पेश करते। सहाबी रसूल उक्काशा इब्ने महसन सदीक खड़े हुए और उन्होंने कहा उदुल्लाह अय्यजअलनी मिनहुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ फरमा दें कि अल्लाह उन 70,000 में मेरा भी नाम शामिल कर दे। वो जानते हैं कि 70,000 का कोटा अगरचे अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है, लेकिन 70,000 में कौन दाखिल होगा, कौन खारिज होगा, सिलेक्शन का इख्तियार प्यारे मुस्तफा को दिया गया है। मुस्तफा जिसे चाहेंगे वो 70,000 में दाखिल होगा, और जिसे नहीं चाहेंगे लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, नबी की शफाअत का मुस्तहिक नहीं होगा। अकीदा कितना मजबूत है, और जब मजबूत अकीदे के साथ आदमी मांगता है तो उसको मिलता भी है, और कमजोर अकीदे के साथ मांगता है तो नहीं मिलता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, देर किस बात की है, तुम्हारी दुआ कबूल की गई, तुम्हारी गुजारिश कबूल की गई। अंता मिनहुम, जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगारे आलम ने ये पावर और इख्तियार दिया है कि जिसको चाहे आप 70,000 में दाखिल कर दें, और जिसको चाहे खारिज कर दें। उसी को आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फजले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मालूम से, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारात मुस्तफा। अच्छा ये बताइए कि सहाबा में 10 सहाबा को अशरे मुबशरा कहते हैं कि नहीं कहते? वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, ये कौन से सहाबा हैं? उनमें चारों खुलफाए राशिदीन, हजरत तलहा है, हजरत जुबैर है, साद है, सईद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी ने इनको जन्नत की बशारत आखिरत में दी कि दुनिया में? अल्लाह दुनिया में, इसी मदीना में दी। और अल्लाह के नबी ने साफ लफ्जों में फरमाया, अबू बकरिन फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहत फिल जन्ना। 10 सहाबा इकराम का नाम शुमार करके अल्लाह के नबी ने इसी मदीना मुनव्वरा में ये बशारत दी कि ये 10 जन्नती हैं। पता चला कि परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को जन्नत का मालिक बना दिया है। मालिक जन्नत अल्लाह है, लेकिन मालिक जन्नत रसूलुल्लाह है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में उनको जन्नत की बशारत अता फरमाई, और आखिरत का हाल सुभान अल्लाह। ये आयत करीमा उतरी बुखारी शरीफ किताब तफसीर में ये हदीस है, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अनकरीब परवरदिगारे आलम आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। लेकिन महबूब अल्लाह की रहमत पर मचल रहे हैं, मैं राजी ही नहीं हूंगा। अरे महबूब मैं और इतना दे दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे, मैं राजी नहीं हूंगा। मैं और इतना अता फरमाऊंगा कि आप राजी हो जाएंगे, राजी नहीं होगा। कैसे राजी होंगे? मिन उम्मती फिन्नार, बुखारी की हदीस बताती है, उस वक्त तक मैं राजी नहीं होगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल न हो जाए। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारात मुस्तफा, शान नबी अकरम, अस्मत नबी अकरम। अब आप बताइए नबी के गैब पर कौन ईमान रखता है? हम रखते हैं इसलिए कि सहाबा रखते थे। नबी की शफाअत पर कौन ईमान रखता है? हम रखते हैं इसलिए कि सहाबा रखते थे।
अकीदे तवस्सुल पर कौन ईमान रखता है? हम रखते हैं इसलिए कि सहाबा रखते थे, और सहाबा ज़ियारते कुबूर को भी जाते थे, और हम भी ज़ियारते कुबूर को जाते हैं। सहाबा ईसाले सवाब करते थे और हम भी ईसाले सवाब करते हैं। और उर्स किसका नाम है? एक मखसूस तारीख में साहिबे कब्र की ज़ियारत करना और ईसाले सवाब करना, इसी का नाम उर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ियारते कुबूर में भी सहाबा के साथ हैं और ईसाले सवाब में भी सहाबा के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सहाबा तो बाद में ज़ियारते कुबूर के लिए जाने लगे। सहाबा से पहले तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारते कुबूर को तशरीफ ले गए। एक किताब है अल खसाइसुल कुबरा, इस किताब के मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, ये 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं और इन्होंने अलग अलग मौज़ूआत पर 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के बाद पूरी दुनिया में ऐसा कोई मुजद्दिद पैदा नहीं हुआ जिसने अलग अलग मौज़ूआत पर 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हों। अगर वो कोई मुजद्दिद पैदा हुआ तो बरेली में पैदा हुआ, आला हजरत इमाम अहमद रजा पैदा हुए। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के बाद तन्हा आला हजरत इमाम अहमद रजा है। न तो आलम अरब में कोई ऐसा मुजद्दिद पैदा हुआ, न आलम अजम में ऐसा कोई मुजद्दिद पैदा हुआ जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हों। लेकिन मुजद्दिद आजम आला हजरत इमाम अहमद रजा ने 1 लाख से ज्यादा फतावे तहरीर फरमाए और 1000 से ज्यादा किताबें। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है अल खसाइसुल कुबरा। उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात को बयान फरमाया। उसी में एक रिवायत नकल फरमाई है कि आकाए कायनात सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की फौज के साथ मकाम अबवा के पास से गुजर रहे थे। मकाम अबवा कौन सी जगह है? मक्का और मदीना के दरमियान एक पहाड़ी इलाका जिसको मकाम अबवा कहते हैं, और नबी की वालिदा मोहतरमा वहीं पर मदफून है, मकाम अबवा। और इंतकाल कब हुआ? जब अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में थे तो वालिद साहब का इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हुआ और वहीं पर मदफून हुए। उसके बाद अल्लाह के नबी पैदा हुए और 4-6 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने सबसे पहला सफर मदीना मुनव्वरा का किया और आपके साथ आपकी लौंडी उम्मे ऐमन है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनकी उम्र 5 और 6 साल के बीच में। सुभान अल्लाह। 2 माह मदीना मुनव्वरा में रहने के बाद अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ लौंडी उम्मे ऐमन के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के लिए जब तशरीफ ला रहे थे तो बीच में आपकी वालिदा मोहतरमा की तबीयत खराब हो गई। मकाम अबवा में एक पहाड़ी जगह पर लेटी हुई हैं, बार बार आपके ऊपर गशी तारी हो रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरहाने बैठे हुए हैं, उम्मे ऐमन हैं कि हुजूर की वालिदा मोहतरमा को संभालने की कोशिशें कर रही हैं। एक बच्चा है और एक लौंडी है, दोनों मिलकर हजरते आमिना को संभालने की कोशिशें कर रहे हैं। बार बार आप पर बेहोशी तारी हो रही है, लेकिन जब होश में आ रही हैं तो टकटकी बांध कर अपने बेटे के चेहरे को देख रही हैं। और उस वक्त जबकि आप दुनिया से रुखसत हो रही हैं, अपने बेटे के फज़ाइल और मनाक़िब में जो अशआर गुनगुना रही हैं, जरा आप अंदाजा लगाएं कि इससे उनका अकीदा क्या रहा होगा। बारकल्लाहु फीका मिन गुलामी व इन सहा मा बसरतु फिल मनामी व अंत मबरूसुन इलल अनामी मिन
इंदे जिल जलाले वल इकरामी, ऐ अल्लाह तू इस बच्चे में बरकत नाज़िल फरमा। जो कुछ हमने ख्वाब में देखा है अगर वो सच है और यकीनन सच है तो उसी बुनियाद पर मैं ऐलान करती हूँ कि ये बच्चा पूरी कायनात के लिए खुदाए जुल जलाले वल इकराम की तरफ से नबी और रसूल की हैसियत से आने वाला है। बताओ किसकी तरफ से ये बच्चा रसूल बनकर आ रहा है? जब आपकी वालिदा मोहतरमा दुनिया से जा रही हैं तो जबान पर किसका नाम है? बुतों का नाम नहीं है, लातो हुबल का नाम नहीं है, उज़्ज़ा और मनात का नाम नहीं है, मक्के में जिन बुतों की पूजा हो रही थी उनका नाम नहीं है। आदमी जब मरने लगता है तो उसी का नाम जबान पर आता है जिसकी वो पूजा दुनिया में करता है। लेकिन आपकी वालिदा मोहतरमा दुनिया से जा रही हैं, बारकल्लाह अल्लाह का नाम ले रही हैं, मिन इंदे जिल जलाले वल इकरामी, खुदाए जुल जलाले वल इकराम का नाम ले रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि आपकी वालिदा मोहतरमा मुशरिका नहीं थी बल्कि मोमिना और मुवाहिदा थी। आपकी तौहीद पर इससे बढ़कर क्या दलील है कि दुनिया से रुखसत हो रही है, रूह निकलने वाली है, लेकिन आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं, खुदाए जुल जलाले वल इकराम का नाम। और अल्लाह या रसूल जिंदा जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। और जब आपका विसाल हो गया तो किस तरह मकामे अबवा में उनकी तदफीन हुई होगी, तारीख की किताबों में इसकी कोई तफसील नहीं मिलती। पहाड़ी इलाका है, एक छोटा सा बच्चा है और एक लौंडी उम्मे ऐमन, किस तरह उन्होंने तदफीन की होगी। बहरहाल तदफीन हुई और उम्मे ऐमन के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की परवरिश में चले। ऐलान नबूवत के बाद अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की फौज के साथ उसी मकाम अबवा के पास से गुजर रहे हैं और बचपन का सारा मंजर निगाहों के सामने रक्स करने लगता है। माँ का चेहरा है निगाहों के सामने, बार बार माँ पर गशी तारी हो रही है। जब होश में आती हैं तो बेटे के चेहरे को देखती हैं और अरबी में अशआर गुनगुनाती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव जमीन पर ठहर गए। आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, माँ की मोहब्बत आपके पांव की जंजीर बन जा रही है। हुजूर अकरम के दिल में माँ का चेहरा आ जा रहा है, माँ का तसव्वुर आ रहा है। अल्लाह के नबी के दिल में चाहत पैदा हुई कि माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए। वो कौन बेटा होगा जो माँ की कब्र के पास से गुजर रहा हो और उसके दिल में ये ख्याल ना पैदा हो कि माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए। नबी के दिल में ये शौक पैदा हुआ, नबी के दिल में ये चाहत पैदा हुई कि माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए। और जो नबी की चाहत होती है वही रब की मशीयत होती है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जिब्रील अमीन बारगाहे मुस्तफा में नाजिल हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, आपकी ख्वाहिश है कि माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए, आपके दिल की चाहत है कि माँ की कब्र पर तशरीफ ले जाया जाए, तो रब की बारगाह से आपको इजाजत मिल चुकी है, आप तशरीफ ले जाएं। और सिर्फ तशरीफ न ले जाएं बल्कि मैं आपको लेकर आपकी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर पहुंचाता हूँ। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जिब्रील अमीन चले, वालिदा मोहतरमा की कब्र के पास पहुंचाया और जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा के लिए रुखसत हो गए। अल्लाह के नबी ने चाहा कि अपनी माँ की कब्र के पास आ ही गया हूँ तो माँ के लिए दुआ कर दो। अभी दुआ का इरादा किया ही था, हाथ उठाए नहीं थे, हाथ उठाने का इरादा किया। जिब्रील अमीन दोबारा नाजिल हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, परवरदिगारे आलम,
आपको हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता। कुछ लोगों ने इसी रिवायत की बुनियाद पर यह नतीजा निकाला कि नबी की वालिदा काफिरा और मुशरिका थी, इसलिए नबी को हाथ उठाने से रोक दिया गया। मगर वजह यह नहीं है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने आज से बहुत पहले, इमाम नववी ने कई सौ साल पहले अपनी किताबों में ये जवाब तहरीर फरमाया है कि वजह यह नहीं थी कि नबी की वालिदा काफिरा और मुशरिका थी, इसलिए नबी को हाथ उठाने से रोक दिया गया। अगर वजह ये रही होती तो नबी को कब्र तक जाने की इजाजत नहीं मिलती, क्योंकि मुशरिक के लिए अगर दुआ मांगना नाजायज़ व हराम है तो उसकी कब्र की ज़ियारत भी नाजायज़ व हराम है। वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्री, मुशरिकीन में से कोई मर जाए तो उनके कब्र के पास खड़े भी ना हो और उनकी नमाज जनाजा भी ना पढ़ो, लेकिन नबी को कब्र के पास जाने की इजाजत मिल रही है और हाथ उठाने की इजाजत नहीं मिल रही है। अपने दौर के अजीम मुहक्किक अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती उसी अल खसाइस कुबरा में लिखते हैं, इमाम नववी जो शाफई मुहक्किक है वो शरह मुस्लिम में तहरीर फरमाते हैं कि वजह यह नहीं कि नबी की वालिदा काफिरा और मुशरिका थी, बल्कि वजह यह थी कि ये इस्लाम का इब्तिदाई दौर था। हर जहां जानिब सरकार के दुश्मन फैले हुए थे। मक्का का चप्पा चप्पा गोशा गोशा नबी के खून का प्यासा था। अगर नबी अपनी माँ की कब्र के पास खड़े होकर हाथ उठाते तो मुखालिफिन प्रोपेगेंडा करते कि नबी की माँ उस वक्त बख्शी गई जब बेटे ने गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआ की। अगर बेटे ने दुआ न की होती, नबी की माँ की मग़फ़िरत न होती, नबी की माँ की बख्शिश न होती, परवरदिगारे आलम ने चाहा कि इस सुबह का दरवाजा बंद कर दिया जाए। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ नबी आपको हाथ उठाने की क्या जरूरत है, आपकी माँ तो बख्शी बख्शाई है, और सिर्फ आपकी माँ नहीं, आपका नूर जिन जिन असबाब और अरहाम से होता हुआ आमिना तक पहुंचा है, ये सब के सब बख्शे बख्शाए हैं। इनको बख्शवाने के लिए हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम, अज़मते नबी अकरम। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने इस मौजू पर भी तहकीक की और एक रिसाला तहरीर फरमाया, शुमूलुल इस्लाम ले उसूलिर रसूलिल किराम। और अपनी तहकीक में आपने साबित फरमाया कि सिर्फ वालिदैन नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर हजरत अब्दुल्ला से लेकर हजरत आदम तक जहां जहां रहा, हजरत आमिना से लेकर हजरत हव्वा तक जहां जहां रहा, जिन जिन पेशानियों में नूरे मुस्तफा रहा, जिन जिन पुश्तों और रहमों में नूरे मुस्तफा रहा, वो सब के सब तय्यब और ताहिर और पाक और साफ थे, उनमें कोई नजीस और नापाक नहीं था। वो सब के सब मोमिन और मुवाहिद थे, माज़अल्लाह उनमें कोई काफिर और मुशरिक नहीं थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किताबुश शिफा की हदीस है, लम यज़लिल्लाहु यनक़ुलुनी मिनल अस्लाबिल करीमति वल अरहामित ताहिरति हत्ता अखरजनी बैना अबवैया। और शरह ज़ुरक़ानी की हदीस है, लम अज़ल उनक़लु मिन अस्लाबित ताहिरीन इला अरहामित ताहिरात। हर जमाने में परवरदिगार आलम ने मेरे नूर को पाक सुल्बा है, पाक रहमों में मुंतकिल किया, यहाँ तक के मुझको मेरे वालिदैन के दरमियान से पैदा फरमाया। हजरत आदम से लेकर अब्दुल्ला तक, हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक, जहाँ जहाँ मेरा नूर रखा गया सब पाक और साफ थे, तय्यब और ताहिर थे, उनमें कोई नजीस और नापाक नहीं था। अगर तुम कहते हो नबी के वालिदैन काफिर और मुशरिक थे, तो मुशरिक नापाक होता है। कुरान फरमाता है, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिकीन नजीस और नापाक हैं। और नबी फरमाते हैं, मेरा नूर नापाक जगह रखा ही नहीं गया, जहां जहां रखा गया सब पाक और साफ थे, तय्यब और ताहिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर तशरीफ ले गए और अल्लाह के नबी ने अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र की ज़ियारत की। कब्र पर जाने के बाद नबी ने क्या अपनी आंख बंद कर ली थी? कब्र को नहीं देखा। कब्र को देखना, कब्र के पास खड़ा होना, यही तो कब्र की ज़ियारत है। कब्र के पास खड़े होकर दुआ मांगना, ये भी तो ज़ियारत क़ुबूर में दाखिल है। और अल्लाह के नबी ने
सिर्फ अपनी वालिदा मोहतरमा ही की कब्र की जियारत नहीं की, बल्कि शोहदाए उहुद की कब्रों की 8 साल मुसलसल जियारत की है। उठाओ सहाय सित्ता की हदीस, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बहुत सारे सहाबा से ये रिवायत मरवी है, वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती कबूर शोहदाए में उहुद अला रासे कुल्ले सना, हर साल के आखिर में अल्लाह के नबी शोहदाए उहुद की कब्रों पर जाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नबी ने कब्रों की जियारत की तो ये शिर्क कैसे हो सकता क्या है, बात, ये बिदअत कैसे हो सकता है? नबी अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर जा रहे हैं और तुम कहते हो शिर्क और बिदअत है। नबी शोहदाए उहुद की कब्रों पर जा रहे हैं, तुम कहते हो ये शिर्क और बिदअत है। नबी दुनिया में इसलिए आते हैं कि शिर्क का खात्मा हो और तौहीद का परचम बुलंद हो। इसलिए नबी का कोई फेल न तो नाजायज हो सकता है, न हराम हो सकता है, न शिर्क और कुफ्र हो सकता है, क्योंकि मनसबे रिसालत और नबूवत के खिलाफ है कि कोई नबी शिर्क का काम करे, कोई नबी कुफ्र का काम करे, कोई नबी नाजायज और हराम करे, हरगिज़ नहीं, मुमकिन नहीं है। इसलिए मानना पड़ेगा कि कब्रों की ज़ियारत ये शिर्क और बिदअत नहीं बल्कि नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और नबी ने ये सुन्नत क्यों जारी की? इसीलिए कि जब नबी दुनिया से जाएं तो आप इस सुन्नत को छोड़ दें। नबी अपनी सुन्नत इसलिए जारी फरमाते हैं कि हम दुनिया में रहें या ना रहें, मेरे मानने वाले मेरी सुन्नत पर अमल करते हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए जब नबी का विसाल हुआ तो हुजरे आयशा में आपको दफन किया गया, और जिस वक्त नबी का विसाल हुआ आपका सरे मुबारक हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में थे और हजरत आयशा अपने हुजरे में थी। तो नबी का विसाल हुजरे आयशा में हुआ। सहाबा में इख्तिलाफ पैदा हुआ नबी को कहां दफन किया जाए। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस बयान की, ला युक़बज़ु नबिय्युन इल्ला फी अहब्बिल अमकिनति इलैहि। अल्लाह ताला नबी की रूह को उसी जगह कब्ज़ फरमाता है जो जगह उसको सबसे ज्यादा पसंद होती है। हुजरे आयशा में नबी का विसाल हुआ, इसका मतलब हुजरे आयशा नबी को सबसे ज्यादा महबूब और पसंद है। इसलिए नबी की कब्र जन्नतुल बकी में नहीं बनेगी बल्कि हुजरे आयशा में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजरे आयशा में नबी की कब्र बन गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन कर दिए गए। हजरत आयशा सिद्दीका उसी हुजरे में हैं, नबी की कब्र की जियारत कर रही हैं। लेकिन जब उसी हुजरे में सिद्दीक़ अकबर भी दफन हो गए, छोटा ही सा तो हुजरा था, अब रहने की गुंजाइश नहीं थी। फिर कुछ सालों के बाद हजरत उमर उसी में दफन हुए और हजरत आयशा सिद्दीका से इजाजत लेकर दफन हुए। हजरत आयशा ने कहा कि मैंने इस जगह को तो अपने लिए खास किया, लेकिन आज अपनी पसंद को उमर की पसंद पर कुर्बान कर दी। उमर को दफन कर दो और खुद आप जन्नतुल बकी में दफन हो। मगर जब तक हजरत आयशा सिद्दीका जिंदा रही, नबी की कब्र की जियारत को आती रही। जब सिद्दीक़ अकबर आ गए, सिद्दीक़ अकबर की कब्र की जियारत को आती रही। जब उमर इब्ने खत्ताब आए, उनकी कब्र की जियारत को आती रही। जब तक तन्हा नबी थे, हजरत आयशा आती थी, आपके चेहरे पर नकाब नहीं होता था। उसके बाद जब सिद्दीक़ अकबर दफन हुए, आप आती रही, आपके चेहरे पर नकाब नहीं था। लेकिन जब से उमर इब्ने खत्ताब दफन किए गए, अब हजरत आयशा आती हैं तो अपने चेहरे पर नकाब डाल के आती हैं, अपने जिस्म को चादर से छुपा कर आती हैं। सहाबा ने पूछा, उम्मुल मोमिनीन, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले हुजूर की कब्र बनी और आप आती रही, आपके चेहरे पर नकाब नहीं आया। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर की कब्र बनी, आप आती रही, आपके चेहरे पर नकाब नहीं आया। लेकिन जब से उमर इब्ने खत्ताब की कब्र बनी है, अब आप आती हैं तो आपके चेहरे पर नकाब क्यों होता है? पूरे जिस्म को चादर
चादर से छुपा कर क्यों आती हैं? हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब सुनो और मसलक आला हजरत की हक़ानियत को अपने माथे की निगाहों से देखो। हजरत आयशा फरमाती हैं, सबसे पहले हुजूर की कब्र बनी। हुजूर मेरे शौहर हैं, अपने शौहर से पर्दा नहीं होता। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर की कब्र बनी। सिद्दीक़ अकबर मेरे बाप हैं, अपने बाप से भी कोई पर्दा नहीं होता। लेकिन जब से उमर इब्ने खत्ताब की कब्र बनी है, अब मैं आती हूँ तो अपने चेहरे पर नकाब डाल के आती हूँ, पूरे जिस्म को चादर से छुपा कर आती हूँ। ये रिवायत एक दो किताबों में नहीं बल्कि चार चार मुस्तनद किताबों में मौजूद है। मुस्तदरक बिल हाकिम में ये रिवायत मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल में ये रिवायत मौजूद है और मिशकात शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। वफाउल वफा बे अखबार दारिल मुस्तफा में ये रिवायत मौजूद है। शरहुस सुदूर बेशरह हालिल मौता वल कुबूर में ये रिवायत मौजूद है। बहुत सारी किताबों में ये रिवायत मौजूद है। हजरत आयशा फरमाती है, फलम्मा दुफिना उमर फमा दखलतु इल्ला व अना मशदूदतुन अला सयाबी हयाअ मिन उमर। जब से उमर दफन किए गए हैं मैं आती नहीं हूँ मगर अपने चेहरे पर नकाब डाल के आती हूँ, कपड़ा डाल कर आती हूँ। हयाअ मिन उमर, उमर से हया करने की वजह से, उमर से शर्माने की वजह से। औरतें कम मर्दों से शर्माती हैं जब उनको यह एहसास हो कि कोई मर्द उनको देख रहा है। गोया हजरत आयशा सिद्दीका ने अपने इस अमल से दुनिया के मुसलमानों को बता दिया कि उमर अपनी कब्र में जिंदा है और आने वालों को देख रहे हैं। जब उमर अपनी कब्र में जिंदा है तो नबी की जिंदगी पर मुनाजरा क्यों हो रहा है? नबी की जिंदगी पर मुबाहिसा क्यों हो रहा है? जो अकीदा आला हजरत ने दुनिया के सामने पेश किया वही अकीदा हजरत आयशा ने दुनिया के सामने पेश किया। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से कब जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत उम्मुल मोमिनीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप बताइए ज़ियारत कुबूर की शरई हैसियत समझ में आ रही है कि नहीं? दलाइल व बराहीन की रोशनी में ये मसला खूब साफ और वाज़े हो रहा है कि नहीं हो रहा? और अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ज़ियारत कुबूर किया नहीं है, ज़ियारत कुबूर का हुक्म दिया, उसकी तरगीब की है और उस पर सवाब का मुज़दा भी सुनाया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा क़ब्र वालिदैहि औ अहदिहिमा फी कुल्ल जुमातिन गुफ़िरा लहु व कुतिबा बर्रन। जो हर जुमा रात को अपने वालिदैन की कब्र पर हाजिरी देगा, अगर दोनों मर गए हो तो दोनों की कब्र पर, एक मरे हो तो एक की कब्र पर, जो हर जुमा को अपने वालिदैन की कब्र पर हाजिरी देगा, उनकी ज़ियारत करेगा, अल्लाह के रजिस्टर में उसको नेकोकार लिखा जाएगा और उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जब वालिदैन की कब्र पर जाने की ये फजीलत है तो नबी की कब्र पर जाने की क्या फजीलत होगी? सहाबा की कब्र पर जाने की क्या फजीलत होगी? गौस की कब्र पर जाने की क्या फजीलत होगी? ख्वाजा की कब्र पर जाने की क्या फजीलत होगी? 1400 साल से ज़ियारत कुबूर का ये सिलसिला चल रहा है। किसी ने नाजायज़ व हराम नहीं कहा, लेकिन 1400 साल के बाद कुछ लोग पैदा हुए और उन्होंने ज़ियारत कुबूर को नाजायज़ व हराम नहीं कहा। आप जरा अंदाजा लगाओ किस तरह आपका मसलक मजबूत और मुस्तहकम। और सुनिए, अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इमाम इब्नुल हुमाम फिक़े हनफी के बहुत मजबूत इमाम हैं, उन्होंने अपनी किताब फतहुल कदीर में ईसाले सवाब का एक लंबा चौड़ा चैप्टर नकल किया है, बयान किया है। उसमें बहुत सारी हदीसें भी नकल की है। सारे फुक़हा ने ईसाले सवाब का बाब बांधा है। खुद मिशकात शरीफ में ज़ियारत कुबूर का भी बयान है, ईसाले सवाब का भी बयान। उसमें एक मुख्तसर हदीस ये है, मम्मर अलल मकाबिर व क़रा कुल हुवल्लाहु अहद 11 मर्रतन सुम्मा वहबा अजरहा लिल अमवात
ऊतिया मिनल अजर बिअददिल अमवात, जो किसी आम कब्रिस्तान से गुजरे और 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर उसका सवाब मुर्दों को बख्शे तो उस कब्रिस्तान में जितने मुर्दे लेटे हैं उनकी तादाद के बराबर इसको भी सवाब दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अमल कितना मुख्तसर है। कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 11 मरतबा पढ़ा तो 11 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन सवाब कितना है? उस कब्रिस्तान में जितने मुर्दे लेटे हैं उनकी तादाद के बराबर इसको सवाब दिया जाएगा। कब्रिस्तान में कितने मुर्दे लेटे हैं, क्या आप उसकी काउंटिंग कर सकते हैं? उसको शुमार कर सकते हैं? क़यामत तक कितने मुर्दे लेटेंगे, क्या आप उसको जानते हैं? नहीं। मतलब ये कि अमल मुख्तसर है और उसका सवाब इतना ज्यादा है कि अगर तुम शुमार करना चाहो तो उसके सवाब को शुमार नहीं कर सकते। इस हदीस ने बता दिया कि कब्रों पर जाना भी जायज है और मुर्दों को सवाब पहुंचाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, शामिल हो जाएं, शामिल हो जाएं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए आप अपने अकीदे पर भी मजबूती से कायम रहे और अपने मामूलात पर भी मजबूती से कायम रहे और हालात को देखते हुए अपने बच्चों को तालीम याफ्ता भी बनाने की कोशिश करें। दीन की तालीम भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप दीन की तालीम अपने बच्चों को नहीं देंगे तो उसको हम मिसाल के जरिए समझाएं। नमाज पढ़ना अगर फर्ज है तो नमाज के मोटे मोटे जरूरी मसाइल को आप नहीं सीखेंगे तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? आपके ऊपर गुस्ल अगर फर्ज है तो फर्ज गुस्ल कैसे उतरेगा? जनाबत के मसाइल नहीं पढ़ेंगे सीखेंगे तो आप कैसे पाक होंगे? वजू करना अगर नमाज के लिए फर्ज है, लाजिम है, तो वजू में क्या क्या चीजें फर्ज हैं उसको जब तक आप नहीं जानेंगे कैसे सही ढंग से वजू कर सकते हैं? आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपको ये भी जानना है कि कौन सा कारोबार हलाल है और कौन सा कारोबार हराम है, किस नफा को नफा कहेंगे और किस नफा को सूद कहेंगे। जब तक आप तिजारत और सूद में फर्क नहीं करेंगे उस वक्त तक सही ढंग से तिजारत नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर ज़कात फर्ज है तो ज़कात के मसाइल को सीखना भी फर्ज है। इसलिए दीन सीखना भी बक़द्र ज़रूरत आप पर फर्ज है। जब तक आप दीन नहीं सीखेंगे दीन के फराइज़ व वाजिबात पर आप अमल नहीं कर सकते। और रोजी रोटी कमाने के लिए दुनियावी तालीम भी हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। पहले अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। जब आपका बच्चा दीन सीख लेगा, दीनदार बनेगा, तो उसके बाद चाहो तो आप IAS बनाओ, आप PCS बनाओ, आप डॉक्टर बनाओ, आप इंजीनियर बनाओ, आप प्रोफेसर बनाओ, आप लेक्चरर बनो। जब आपके बच्चे में दीन की समझ होगी, दीन से मोहब्बत होगी, रसूलुल्लाह के हुक्म की इताअत का जज्बा होगा, तो आपका बच्चा अगर कलेक्टर की कुर्सी पर बैठेगा तो कभी अपने कलम से ऐसा फैसला नहीं करेगा कि किसी के साथ जुल्म हो जाए और किसी को नाजायज फायदा हासिल हो जाए। अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा तो जिस वक्त वो दवाओं के नुस्खे लिखेगा तो वो नाजायज दवाएं नहीं लिखेगा कमीशन बनाने के लिए, वो बिना जरूरत जांच नहीं लिखेगा कि जांच का कमीशन उसके पास आ जाए, बल्कि वही दवाएं लिखेगा जिन दवाओं का इस्तेमाल उसके लिए जरूरी है और वही जांच लिखेगा जो जांच उसके हक में जरूरी है। आज डॉक्टरों के पास चले जाइए, बिला जरूरत दुनिया भर की जांच लिख देते हैं, बहुत सारी दवाएं लिख देते हैं, क्योंकि दवाओं में किसी में 60% कमीशन है, किसी में 70% कमीशन है, और जो जांच लिखते हैं उसमें भी उनको कमीशन मिलता है। ये सब कमीशन नाजायज और हराम है, क्योंकि डॉक्टर ने जो पर्ची लिखी है, पर्ची लिखने की फीस वो मुझसे पहले ले चुका है। अब जांच का जो कमीशन ले रहा है वो किस चीज का बदला है? डॉक्टर ने जो दवाएं हमें लिखी हैं उसका पैसा वो पहले ले चुका है, अब उसका कमीशन की
किस बुनियाद पर ले रहा है। इसलिए इस तरह का कमीशन ये बिला शुबहा नाजायज़ व हराम है। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर इस तरह के कमीशन से बचेगा। मेरी नजर में ऐसे कई डॉक्टर हैं जो लेब से और जांच की दुकानों से कोई कमीशन नहीं लेते हैं, सिर्फ जांच वही लिखते हैं जो जांच मरीज के हक में जरूरी है। दवाओं से कोई कमीशन नहीं लेते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि बैठे बैठाए इस तरह का कमीशन लेना जिसमें न हमने कोई कोशिश की है, न मेहनत की है, न 2-4 कदम हम चले हैं, न अपने किसी कारिंदे को लेब तक भेजा है। जब हमने कोई कोशिश और मेहनत नहीं की है तो हम कमीशन के मुस्तहिक नहीं है। क्योंकि वो डॉक्टर पहले आलिम बने, उसके बाद डॉक्टर बने, पहले वो मौलवी बने, उसके बाद डॉक्टर बने। इसलिए उनके अंदर दीनी समझ है, दीनी सूझबूझ है, तो बेशुमार गुनाहों से वो बच रहे हैं। आप अपने बच्चे को दीनदार बनाएं, उसके बाद आप जो चाहें डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, साइंटिस्ट बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, लेक्चरर बनाएं, आप अपने बच्चों को कलेक्टर बनाएं। जब आपका बच्चा किसी मनसब पर बैठेगा, उसका दीन उसको जुल्म करने से रोकेगा, उसका दीन उसको करप्शन से रोकेगा, उसका दीन उसको बदगुमानी से रोकेगा, उसका दीन उसको नाजायज काम करने से रोकेगा, उसका दीन उसको झूठ बोलने से रोकेगा। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को दीन सिखाओ और उसके बाद दुनिया कमाने के लिए और कसबे मुआश के लिए, रिज़्क़े हलाल के लिए अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दे सकते हो। शरीयत ऐसी